अब हम कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहती है? फाइंडिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार एंड सिग्मा व्हेन एरिया आइटम्स इन परसेंटेज अंडर नॉर्मल कर्व इज गिवन। अब तक क्या था? मेन वेरिएंस गिवन होता था, यानी नॉर्मल वेरिएंट गिवन थे और हमें एरिया की वैल्यू निकालनी होती थी। अब रिवर्स में चलेंगे, एरिया गिवन होएगा और मेन और वेरिएंस निकालने हैं। और एरिया किस टाइप से गिवन होएगा, उसमें वर्ड यूज होंगे बिलो, लेस देन या अंडर। उसका मीनिंग क्या है? लेफ्ट साइड के एंड से जैसे कह दिया कि बिलो दिस या लेस देन दिस, तो यानी ये वाला पोर्शन बिलो में ये वाला। और अगर कहता है अबो, ओवर या मोर देन, यानी इस तरफ का पोर्शन। क्लियर? फॉर्मूला वही जेड का क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। क्लियर? इसको हम करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल 19 पे आओ। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम आर अंडर 45। अब देखो एक्स की वैल्यू गिवन होगी 45। यहाँ जो जीरो गिवन है, इसमें ये जो जीरो वैल्यू है ये है जेड की, और यहाँ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स बार। जिस पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम ऊंचाई है, यहाँ एक्स की वैल्यू एक्स बार के इक्वल होती है और जेड इक्वल टू 0। अब इसने एक्स की वैल्यू यूज की 45, अंडर 45 यानी 45 से लेस वाला। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई 45 यहाँ लेंगे हम, यहाँ लेंगे या फिर यहाँ लेंगे, यानी इस पॉइंट पे आएगा या इससे राइट में आएगा या इससे लेफ्ट पे आएगा। पहले ले लेते यहाँ पे। अगर 45 यहाँ हुआ तो उससे लेस वाला ये सारा एरिया 50% होता है, लेकिन गिवन कितना है? 31%, यानी इस 50% से कम है तो इस तरफ ही आएगा। मान लो हमने यहाँ ले लिया 45 को, तो यहाँ 50% होता है, थोड़ा इस तरफ आता, यानी 50% से तो कुछ न कुछ ज़्यादा ही होएगा, यानी 45 यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं। तो कितना आ गया? एक्स इक्वल टू 45, यहाँ पॉइंट आ गया। अब गिवन था 31%, 31% यानी 31/100, तो वो कितना आ गया? 0.31। वो इस तरफ का आ गया सेडेड एरिया। सेकंड वो कहता है 8% आर ओवर 64, 64 से इस तरफ वाला एरिया वो कितना है? 8%। फिर वही क्वेश्चन आ गया 64 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर 64 यहाँ हुआ तो ये एरिया 50% होना चाहिए, तो बिल्कुल ही 8% है, तो ये तो अंडरस्टूड है, यहाँ कहीं कॉर्नर पे हो रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 64। 8% यानी 8/100, वो आ गया 0.08। क्लियर? ग्राफ क्लियर है अब आपको? अब देखो इस लाइन से यहाँ तक टोटल 50% होता है, यानी 0.50, 0.31 यहाँ आ गया, तो ये वाला कितना बचा? 0.19। ऐसे ही देखो ये 0.08 है, टोटल कितना होता है? 50%, यानी 0.50, तो बैलेंस यहाँ आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब जेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 45। जेड की वैल्यू यहाँ कितनी है वो तो अभी हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक्स जेड इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ जेड की जो भी वैल्यू है उसका जो कंप्लीट ये वाला एरिया है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये एरिया है वो कितना है? 0.19। अब हम टेबल में जाएंगे और ये देखेंगे जेड की किस वैल्यू के लिए एरिया कितना है? 0.19। जाओ टेबल में, ये आपकी एरिया की टेबल आ गई। अब हमारा था 0.19, तो 0.19 के लिए अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू है अप्रोक्सीमेट टू 0.19, बाकी सारी वैल्यूज उससे लेस या ज़्यादा ही ग्रेटर है। तो ये वैल्यू किसके लिए है? 0.50, तो यानी z इक्वल टू 0.5 के लिए ये वाला एरिया है। क्लियर? z इक्वल टू 0.5। अब देखो z की वैल्यू तो आ गई 0.5, ये वैल्यू किस पॉइंट पे आई है? इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है? 0.5। 0 से इस तरफ अगर z की वैल्यू आती तो पॉजिटिव, 0 से इस तरफ आती तो नेगेटिव, यानी z इक्वल टू क्या है? ये -0.5। क्लियर?
तो क्या है जी वैल्यू z इक्वल टू -0.5, या ही ट्रांस है फ्रॉम द टेबल। यानी जो ये एरिया था इसके लिए इस पॉइंट पे z की वैल्यू हमारी है जी -0.5, x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, x की वैल्यू 45, x बार वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा निकालेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। क्लियर। अब आ गया हम इस पार्ट में। इसमें देखो यहां से यहां तक का आपका एरिया कितना आया था 0.42। फिर वही चीज वही टेबल में जाएंगे और ये देखेंगे z की किस वैल्यू के लिए एरिया 0.42 के अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्ट हो सकता है या फिर अप्रोक्सीमेट। 0.42 के लिए जाओ टेबल में। जब हम इसमें गए टेबल में तो 0.42 के अप्रोक्सीमेट हमारा जो आया है वो ये आया। देखो शायद इससे ज्यादा नजदीक तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो कितना आ गया 1.41, यानी क्या आ गया 1.41। क्लियर। तो इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई z इक्वल टू 1.41। टेबल में z की वैल्यू देखने के बाद भी हमें ये देखना कि वैल्यूज प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। 0 के उस तरफ जा रही है तो वैल्यू आएगी माइनस में, 0 से राइट साइड में आ रही है तो प्लस में। तो यहां से z की वैल्यू प्लस में आ गई +1.41। ये वैल्यू आई कहां से है फ्रॉम द टेबल। फिर वही फॉर्मूला z इक्वल टू x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। z की वैल्यू आ गई 1.41, x की वैल्यू 64 के लिए ही निकाल ली थी, माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। सिंप्लीफाई किया। एक इक्वेशन ये थी, एक ये थी, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से सिग्मा की वैल्यू 10 आई है और एक्स बार की वैल्यू 50, यानी इस क्वेश्चन के लिए मीन हो गया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 10। क्लियर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 20 पे। क्या गिवन है? इन ए डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल 7% ऑफ आइटम आर अंडर 35। अंडर 35 यानी 35 से नीचे वाले, तो अंडरस्टूड है 35 यहाँ आएगा क्योंकि एरिया कितना है सिर्फ 7%। अगर 50% होता तो यहाँ 50 से ज्यादा होता तो यहाँ, तो अंडर 35 में कितना है 7। तो ये क्लियर हुआ कि यहाँ आएगा x इक्वल टू 35 और ये वाला एरिया आ गया 7%। 7% यानी 7/100, तो वैल्यू आ गई 0.07। सेकंड उसने दे दिया कि 89% आर अंडर 63। 63 से नीचे वाले कितने हैं 89। अब देखो अगर 63 यहां होता तो यहां से यहां तक होता 50%। 63 यहां होता तो 50% से कुछ ना कुछ कम होता। अब ये 89 है, 63% से ज्यादा है तो यहां आएगा। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहां से यहां तक टोटल 50 होता है और ये कितना है 89, तो इस वाले पोर्शन में कितना बच गया 39। और ये 43 कैसे आया? अंडर 35 वाला कितना था 7, ये वाला सिर्फ 7 है, तो यहां से यहां तक का कितना हुआ 50 माइनस 7%, तो कितना आ गया 43%। हमें निकालना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। x की वैल्यू 35, तो पहले इसके लिए z की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां से यहां तक का एरिया कितना है 0.43। टेबल में जाएंगे, उसमें देखेंगे इस एरिया के अप्रोक्सीमेट के लिए वैल्यू क्या है 0.43। टेबल में जाओ। जब आप इसमें टेबल में गए हमारी वैल्यू निकालनी थी 0.43, तो ये देखो ये 0.4306 इसी के अप्रोक्सीमेट है। तो यहां से तो आया 1.4 और यहां से आया 8, यानी क्या आ गया 1.48। क्लियर। तो इसके लिए z की वैल्यू क्या आ गई 1.48। अब क्या है z इक्वल टू 0 से इस तरफ है, तो ये वैल्यू किस में आई है माइनस में, यानी -1.48। फिर वही z इक्वल टू x माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। z की वैल्यू -1.48, x की वैल्यू 35 माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। सिंप्लीफाई किया ये आ जाए। सेम इसमें जाएंगे। अब इसमें जाएंगे तो x की वैल्यू 63, यहां से यहां तक का एरिया है 0.39। टेबल में जाके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे z की। तो चलो टेबल में
वैल्यू क्या है एरिया की 0.39। टेबल में गए 0.39 के अप्रोक्सीमेट क्या है 0.3907। ये वैल्यू किसके लिए है 1.23, तो वैल्यू किसके लिए आ गई 1.23 के लिए, यानी इस वैल्यू के लिए जेड की वैल्यू क्या आ गई 1.23। अब ये 0 से इस तरफ है तो जेड की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर। फिर वही फॉर्मूला जेड इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, एक्स की वैल्यू जेड इक्वल टू, तो जेड की वैल्यू 1.23, एक्स की वैल्यू 63 माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। दो इक्वेशन आ गई, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू आएगी, तो यहां से एक्स बार की वैल्यू ये आ गई, सिग्मा की वैल्यू ये आई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे पहुंचो भैया। एग्जाम्पल 21। Of a large group of men, it was found that 5% are under 60 inch. 60 इंच से अंडर वाले कितने हैं 5%। 5% और अंडर यानी इस तरफ वाला पोर्शन, और 5% यानी बिल्कुल ही यहाँ कहीं जाके 60 होगा। तो ये क्लियर, ये कितना है 5% यानी 0.05। 40% आर अंडर 60 एंड 65। 60 तो यहाँ आ गया, बात आ गई 65 की, उसने कह दिया 40% है। देखो ये 0, 5% यहाँ हो गया, तो यहां से यहां तक का कितना हुआ, 0 से कंप्लीट उस तरफ होता है 50, 5 इधर चला गया, तो यहां से यहाँ कितना हो गया 45, लेकिन उसने क्या 40 यानी यहीं कहीं स्टॉप हो गया, तो ये क्या आ गया 65, क्योंकि ये 45% यहाँ बच गया। Assume a normal distribution, find the mean and standard deviation of height। तो अब देखो यहां से लेकर यहां तक का एरिया कितना है 0.05, और यहां से लेकर यहां तक का एरिया ऐसे एरिया कितना है 0.45। पहले हम ले लेते हैं x इक्वल टू 60 के लिए, यानी यहां से लेकर यहां तक का 0 से लेते हैं ना, ये वाला कंप्लीट एरिया है 0.45। तो टेबल में जाएंगे और ये देखेंगे 0.45 के लिए वैल्यू क्या है जेड की। चलो टेबल में, जब आप टेबल में चले गए तो 0.45 की अप्रोक्सीमेट ये थी वैल्यू, ये वाली 0.4505। तो यहां से देखे तो 1.65 यानी क्या आ गया 1.65, तो वैल्यू क्या आएगी जेड की 1.65। अब वापिस चलते हैं क्वेश्चन पे, तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 1.65 फ्रॉम द टेबल, लेकिन ये 0 के इस तरफ थी तो वैल्यू क्या आई है नेगेटिव। ये वैल्यू जेड की एक्स की 60, फॉर्मूला क्या कहता है जेड इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा। सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन आ गया। सेकंड यहाँ कितना है एक्स की वैल्यू 65, यहां से यहां तक का एरिया कितना है 0.05। अब दोबारा से चलेंगे टेबल में और इस एरिया के लिए जेड की क्या वैल्यू है वो देखेंगे। तो चलते हैं टेबल में। जब आप टेबल में चले गए तो 0.05 की अप्रोक्सीमेट ये थी वैल्यू, और इसके लिए जेड की वैल्यू क्या है 0.13, तो क्या आ गया 0.13। क्लियर। वापिस चलते हैं क्वेश्चन पे, वैल्यू आ गई 0.13, लेकिन हम देखें तो ये 0 से इस तरफ का ही एरिया है, यानी जेड की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये वैल्यू आ गई माइनस 0.13। आगे वही जेड इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार बाय सिग्मा, सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया। अब एक्स बार और सिग्मा दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू किसकी आएगी एक्स बार की और सिग्मा की। ये आ गई आपकी वैल्यूज जो हमने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया एक्स बार और सिग्मा की। क्लियर। तो इसी के साथ आपकी ये सेकेंड एप्लीकेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी पूरी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 ये आपने फेयर कॉपी में नोट करनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन 3 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।